5 तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। बच्चा, युवा, बुजुर्ग, महिला और किसान, ये 5 चीज है। सबसे पहले युवाओं को अंतिम समय में इतना लूट गबन हुआ है हर मामले में कि वो लोग पैसा देकर वोट खरीदना चाहते हैं और केवल अपने लोग, जो लोग उनको अपने साथ घूमते हैं, उनकी ही देखरेख करती हैं। उसके अलावा किसी की कोई चिंता नहीं है। और बच्चों को शिक्षित किया जाएगा, विश्व स्तरीय शिक्षा दिया जाएगा। नवोदय, नेतरहाट और सिमुरतुल्ला जैसे विद्यालय हर प्रखंड में 5 से 10 विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिससे कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि वो लोग बदलाव चाहते हैं। 15 साल और 20 साल के शासनकाल से वो पूरी तरह से ऊब गए हैं और चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। नमस्कार, देश तक एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं नोखा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ जन सुराज के संभावित प्रत्याशी के रूप में बलजीत सिंह यादव जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से नोखा विधानसभा का ये एरिया काम करता है और कितना डेवलपमेंट हुआ है। जो इस वक्त वर्तमान में विधायक हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। बाकी हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके सभी दर्शकों को। बलजीत यादव का नमस्कार। ये नोखा विधानसभा क्षेत्र किस तरह से है, आप इसको अपने नजरिए से किस तरह से देखते हैं? देखिए, नोखा विधानसभा के लोग बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी हैं, लेकिन यहाँ के जो विधायिका हैं, चाहे जो भी आगे प्रतिनिधित्व किया है इस विधानसभा का, वो पूरी तरह से नदारत रहा है। यहाँ के लोकल मुद्दे को कभी भी बड़े स्तर पर नहीं उठा पाया है और वो लोग एक विधायक के रूप में जीत के जाते हैं, बस यहाँ से वोट लेने के लिए आते हैं। 5 साल बीत जाता है और अंत में वोट मांगने के लिए 1 महीना 1.5 महीने के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। यहाँ के जनता से कोई संवाद नहीं और देश दुनिया में जितने भी टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन हो रहा है उसमें यहाँ की जनता का कोई भागीदारी नहीं है। यहाँ की जनता को मतलब जो विधायक के रूप में जो बल दिया जाना चाहिए, यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिलता है। यहाँ मतलब शिक्षा का क्या है, रोजगार का क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ बताइए हमको। देखिए, शिक्षा रोजगार पूरी तरह से यहाँ ध्वस्त है। यहाँ सरकारी स्कूल के ही शिक्षा की बात किया जा सकता है। प्राइवेट स्कूल में सब लोगों को पढ़ने की क्षमता है नहीं, तो सरकारी स्कूल की शिक्षा पूरी तरह से गड़बड़ है। देखिए, जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी एक सामाजिक दायित्व तो बनता है कि आप जब भी पटना से या फिर क्षेत्र में आइए तो 2-4-5 स्कूल का भ्रमण करिए। आज यूट्यूब और सोशल मीडिया के आने के बाद में आप अगर स्कूल का भ्रमण करेंगे, वहां की स्थिति देखेंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे, तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसके बारे में बात करेंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे तो लोगों को पता चलेगा। लेकिन यहाँ की जो विधायिका है 2 बार से अनीता चौधरी जी, उनका इस तरह का कोई भी इंगेजमेंट नहीं रहा है। वो केवल अंतिम समय में इतना लूट गबन हुआ है हर मामले में कि वो लोग पैसा देकर वोट खरीदना चाहते हैं। वो समाज के मुद्दे पर पूरी तरह से नदारत है और यहाँ की जनता उनको पूरी तरह से नकार रही है। तो 2 बार से उन्होंने जीता अनीता चौधरी जी ने, और काम कितना कुछ किया, डेवलपमेंट कितना हुआ? आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। डेवलपमेंट जो सरकार का जो सामान्य तरीके से काम होता है वही काम हुआ है। विशेष रूप से एक विधानसभा के प्रतिनिधि को जितना मतलब ताकत के साथ में काम करना चाहिए वो कुछ भी नहीं हुआ है और केवल अपने लोग, जो लोग उनको अपने साथ घूमते हैं, उनकी ही देखरेख करती हैं। उसके अलावा किसी की कोई चिंता नहीं है। और दूसरी चीज कि वो इतना भी प्रभावशाली नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह से समाज में अपने व्यक्तित्व को रखना चाहिए उस टाइप से है नहीं वो व्यक्तिगत रूप से। तो ये तो आला कमान की भी गलती है, जो वहां से ऊपर से टिकट मिलता है उनको, वो ऐसे कैंडिडेट को देते हैं जो उनकी चापलूसी करता है। जन सुराज का कहना है कि जन सुराज आएगा और 5 काम हो जाएगा। वो 5 काम कौन से हैं, जो हमें थोड़ा बताइए। देखिए, 5 काम 5 तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। बच्चा, युवा, बुजुर्ग, महिला और किसान, ये 5 चीज है। सबसे पहले युवाओं को यहाँ 10-15 हजार का रोजी रोजगार दिया जाएगा अगले होली से पहले जन सुराज की सरकार बनने पे। बुजुर्गों को 2000 रुपए का पेंशन दिया जाएगा जन सुराज की सरकार बनने पे। तीसरा चीज है कि जो महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का 4% जो मिनिमम ब्याज दर है उस पे सालाना ब्याज दर पे 4% पे ऋण दिया जाएगा कि वो भी जो भी रोजी रोजगार करना चाहती हैं, जो भी व्यवसाय करना चाहती हैं, वो कर सकती हैं, चाहे स्किल्ड हो चाहे नॉन स्किल्ड है। चौथा चीज है, सबसे बड़ी चीज जो है, जो जन सुराज कह रहा है कि यहाँ के बच्चों को शिक्षित किया जाएगा, विश्व स्तरीय शिक्षा दिया जाएगा। नवोदय, नेतरहाट और सिमुरतुल्ला जैसे विद्यालय हर प्रखंड में 5 से 10 विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, जिससे यहाँ के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा मिल सके और यहाँ के बच्चे यहाँ भी रोजगार कर सके और बाहर जाके भी अपना नाम कर सके। और 5वां और अंतिम महत्वपूर्ण चीज ये है कि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है अधिकतर कृषि पर डिपेंड है। तो मनरेगा के जो मजदूर हैं, जो भी मनरेगा के तहत काम करते हैं माने लोग हैं, उनको मतलब साल में लगभग 8-9 महीने 10 महीने तक उनको
यहीं ग्रामीण स्तर पे अपने गांव घर के आसपास ही उनको रोज का 200-300 का 400 का व्यवसाय मिल जाएगा। और किसानों की अच्छी बात यह होगी कि उनको फ्री में मजदूर मिलेंगे, उन किसानों को जो नगदी फसल की खेती करेंगे। जन स्वराज का ये भी कहना है कि हम इस बार जो दिवाली पे छठ पे जो लोग वापस घर आएंगे उनको हम लोग जाने नहीं देंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही बात है। हम लोग का नवंबर में सरकार बनने के बाद में एक नया मंत्रालय बनाया जाएगा। उस मंत्रालय का काम ही यही होगा जो किसी भी तरीके से वहां से जो बाहर के लोग हैं उनका सर्वे करके निकाल के और यहाँ आए और किस तरह का व्यवसाय वहां कर रहे हैं, किस तरह का काम को वहां डेवलप कर रहे हैं, उन सभी चीजों को यहाँ उनको प्रोवाइड किया जाए। और जिससे कि यहाँ वो मारे जाके 10-15 हजार की ना फिरे, 10-15 हजार का रोजी रोजगार यहीं उनको मिल जाए, उनको पैसा मिल जाए, वो यहाँ यहीं रोजी रोजगार करें, वही चीज करें जो वहां कर रहे हैं। दूसरा चीज कि उनको जो जिहालत झेलना पड़ रहा है अपने माता पिता से दूर रख के, अपने बीवी बच्चे से दूर रख के, इसका समाज पे बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मान लीजिए मेरे पिताजी बाहर जाके कमा रहे हैं, मैं पढ़ने वाला आदमी हूँ, तो मैं अपनी माता जी के कंट्रोल में नहीं आ पाऊंगा। ये तो सामान्य सी समझ है। तो वो रहेंगे तो लड़के की पढ़ाई भी देखेंगे, शाम सुबह अपने पास भी रखेंगे, तो इसका ये इफेक्ट है। जैसे कि अभी आप लोग घर डोर टू डोर जाकर आप लोग लोगों से मिल रहे हैं, जन स्वराज के बारे में बता रहे हो, तो कैसा प्रतिक्रिया उधर से आ रहा है? आप लोगों को कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि वो लोग बदलाव चाहते हैं। 15 साल और 20 साल के शासन काल से वो पूरी तरह से ऊब गए हैं और चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, बिहार में एक ऐसी सरकार बने जो बिहार के मुद्दे पे काम करे, शिक्षा पे काम करे, रोजगार पे काम करे और यहाँ की व्यवस्था को बदलने के लिए काम करे। यहाँ के लोगों का वोट खरीद के और झूठे वादे करके और 4.5 साल 4 साल 7 महीना केवल अपना ऐसी योजना बनाए जिससे कि अपना जेब भरा जा सके। शराबबंदी जैसा फर्जी कानून लगा के पूरी पुलिस व्यवस्था को लगा दिया जाए शराब पकड़ने के लिए और पूरा लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो जाए। ऐसा व्यवस्था नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि जो समाज का जेन्युइन मुद्दा है, शिक्षा है, रोजगार है, उसको किया जाए और शराबबंदी जैसे फर्जी कानून को तो हम लोग बोले हैं कि 1 घंटे के अंदर में खत्म कर दिया जाएगा। अगर आपको यहाँ की जनता मौका देती है, प्रशांत किशोर जी मौका देते, तो आप अपने ये क्षेत्र के लिए, विधानसभा नोखा के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? इस क्षेत्र के लिए एक युवा को अगर मौका मिलता है तो पूरे ताकत के साथ क्योंकि हम लोग युवा हैं, हम लोग को कुछ कर गुजरने की अभी क्षमता है, मन में ललक है। हम लोग को बहुत ज्यादा ये नहीं कि कहीं से धन संचित कर लिया जाए। हम लोग चाहते हैं कि अपने समाज में जिस तरह से, जिन कठिनाइयों से उबर के हम लोग के माता पिता आगे पढ़ाए, समाज ने हम लोग को सपोर्ट किया, तो उस तरह से हर लोगों को मौका मिले। और यहाँ खेल के क्षेत्र में बहुत अपार संभावनाएं हैं, यहाँ एजुकेशन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उसके बाद में जो भी जिस लेवल का आदमी है, हमारे पास एक अपनी व्यवस्था बना के, मेरी अपनी खुद की कंपनी है पोषण सुपरमार्ट, तो उसके तहत भी नोखा विधानसभा में कम से कम 5000 लोगों को, चाहे वो युवा हो, महिला हो, चाहे वो युवती हो, कोई भी आदमी तो अपने अपने जगह पे रह के जो काम कर रहा है उस सिस्टम से कम 5000 एक्स्ट्रा लोगों को अलग से यहाँ जॉब क्रिएशन होगा। चलते चलते एक आपसे अंतिम सवाल रहेगा बलजीत जी, आप अपने इस नोखा विधानसभा की जनता से क्या कुछ लास्ट में अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहते हैं कि मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप इस बार इतने दिन छले जाने के बावजूद आप इस बार किसी के पैसे पे, किसी अपने वोट को मत बेचिए। कोई अगर पैसा दे रहा है तो यकीन मानिए वो आपका पैसा है, आपके फंड से निकाल के वो जो बजट है बिहार का, वो आपके टैक्स के पैसे से वो चल रहा है। तो आपको उसमें से कोई अगर सरकार में है निकाल के दे रहा है तो उसको लीजिए, वो आपका है, उस पर आपका अधिकार है। लेकिन वोट अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए दीजिए। अगर आप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, आप अपने बिहार के लोगों को चाहते हैं कि आगे बढ़े, जाकर कहीं भी उसको कोई गाली न दे, तो एक बार बिहार में बदलाव करिए, जन स्वराज की व्यवस्था बनाइए। और जन स्वराज की व्यवस्था किसी पार्टी, किसी व्यक्ति की व्यवस्था नहीं है, ये बिहार के लोगों की व्यवस्था है, बिहार की जनता की व्यवस्था है। और आप एक अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए वोट करिए। तो आपने तमाम मुद्दों पे बात हुई, सुना। ये हमारे साथ नोखा विधानसभा से बलजीत सिंह जी थे और हमने तमाम मुद्दों पर बात किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।